स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा 2025 के साइंस के बायोलॉजी के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रश्न इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो यदि आप मैट्रिक परीक्षार्थी हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप मैट्रिक परीक्षार्थी नहीं हैं तो आपके अगल बगल में, गांव में या आपके किसी भी रिश्तेदारी में, संबंधी में कोई भी मैट्रिक परीक्षार्थी हो जो इस वर्ष की परीक्षा को देने वाला हो, तो उस तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाइएगा, ताकि इस वीडियो को देखकर वह अपने मैट्रिक परीक्षा की तैयारी को एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाए। और इससे पहले यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसका सबसे पहला प्रश्न है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H12 और O6। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होंगे। कौन उभय लिंगी जीव है? तो इसमें केंचुआ उभयलिंगी जीव है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो घेंघा होता है। इससे पहले कि मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन की कमी से होता है, और एड्स वायरस की कमी से होने वाला रोग है। को क्या कहा जाता है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है। सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। इनमें कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? इनमें ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। इनमें कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? इनमें कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो एंजाइम लाइपेज जो है वो वसा पर क्रिया करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान उसके पत्तियों में होता है, और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो रंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं। पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो पाइरुवेट का विखंडन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका के लिए ऊर्जा का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इनमें किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो इसे एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। पौधों में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में श्वसन की क्रिया जो होती है वो पत्तियों में होती है। पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। तो आम में तो रंध्र रहता है, नागफानी में भी रहता है, कनेर में भी रहता है, लेकिन हाइड्रोला में रंध्र जो होता है वो अनुपस्थित रहता है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र भी कॉकरोच में ही पाया जाता है, जिसको हम लोग तेलचट्टा भी कहते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र या स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को सहचर कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो चालनी नलिकाएं जो होती हैं वो फ्लोएम में पाई जाती हैं। आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है, इसका जीवन अवधि 120 दिन होता है। इनमें किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो आप ये जान लीजिए
कि जिन जीवों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उनके खून का रंग जो होता है वो लाल होता है, लेकिन जिन जीवों के शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है उनके खून का रंग लाल नहीं होता है। जैसे तेलचट्टा होता है, मधुमक्खी होता है, मक्खी होता है, मच्छर होता है। तो इसे ऑप्शन में मक्खी है तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल के द्वारा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का रंग हल्का पीला होता है। मुकुलन में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो ईस्ट में होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। फूल का नर प्रजनन भाग है, तो फूल का नर प्रजनन भाग जो होता है वो पुंकेसर होता है। पौधों में जननांग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों के जो जननांग होते हैं वो उसके फूल में पाए जाते हैं, फूल में पाए जाते हैं। वर्तिका किसका भाग है? वर्तिका किसका भाग है? तो वर्तिका जो होता है वो अंडाशय का भाग होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, तो आलू में कायिक प्रवर्धन तनों के द्वारा होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण या टेस्टस में होता है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है और मादा युग्मक में भी गुणसूत्रों की संख्या 23 ही होती है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। इसमें नर में XY होता है और मादा में XX होता है। वंशागत के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। जीन शब्द को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द को सबसे पहले जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म जो होता है वो XX होता है, जबकि पुरुषों में X और Y होता है। इनमें कौन एक अवशोषी अंग है? तो इनमें अपेंडिक्स जो होता है वो एक प्रकार का अवशोषी अंग होता है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक जो है वो डार्विन है। जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो मानव शरीर की सभी लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जिसको तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। ऑक्सिन क्या है? ऑक्जीन क्या है? तो ऑक्जीन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो एब्सिसिक एसिड पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन जो होता है वो एथिलीन होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह है, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। टेस्टोस्टेरोन कहां स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन वृषण में स्रावित होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, जिसको यकृत भी कहा जाता है। प्यूटिट्री ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो प्यूटिट्री ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो यहां तक आपने देखा कि हमने बायोलॉजी के 50 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया। ये सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके साइंस की परीक्षा में
बायोलॉजी में प्रश्न इसी वीडियो से आने वाले हैं, तो इस वीडियो को एक दो बार आप देखकर सभी प्रश्नों को अच्छे से आत्मसात कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।